नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हिंदी साहित्य इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में गिरधर की कुंडलियां, इसमें 2 भाग हमने पहले पढ़े, आज तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं। हर कक्षा में हम 3-4 कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षा से आगे हम आज गिरधर की कुंडलियों का, क्योंकि भावभूमि वही है, पृष्ठभूमि वही है, उसी तरह का संदर्भ, वही प्रसंग, जीवन जगत से जुड़ी हुई ये कुंडलियां आपके जीवन में काम आने वाली, आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाली हैं। एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। सुनिएगा। सोना लादन पिव गयो, सूना करे गयो देश, सोना मिले न पिव मिले, रूपा वेगे केस, रूपा वेगे केस रोय रंग रूप गमाया, सेजन को विश्राम पिया बिन कब हुन पाया, कह गिरधर कविराय लोन बिन सबे अलोना, बहु रुपिया घर आव कहा करियो ले सोना। ये गीत चला, तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। वो नौकरी करने जाने वाला व्यक्ति घर के सुखों को तिलांजलि दे करके जाता है, तो घर वाले ये सोचते हैं कि उनके दुखों के सामने, उनके संकट के सामने, उस विरह के सामने पैसे का कोई मूल्य नहीं है। कभी वही संदेश देता है, सोना लादन पिब गियो। अब लादन और लावन दोनों ही शब्द काम में आते हैं। सोना लाद के लाने के लिए, भर करके लाना, या सोना लाने के लिए पिव गया। एक नायिका कहती है, मेरा पति स्वर्ण लाने के लिए, सोना लाने के लिए गया, यानी कमाई करने के लिए गया, धन संपत्ति कमाने के लिए गया घर से। सूना करे गयो देश, विदेश चला गया, इस देश को सूना कर गया। पत्नी के जीवन में पति जब नहीं रहता है उसके पास में, तो उसके लिए प्रदेश जैसा हो जाता है, उसके लिए सूना हो जाता है सब कुछ। सोना लादन पिव गयो, सूना करे गयो देश, सोना मिले न पिव मिले, रूपा वेगा केस। अब नीचे वाले सोना में 2 अर्थ हैं। एक तो मुझे तो सोना नहीं मिला, माया नहीं मिली जो मैं चाहती थी, स्वर्ण। स्वर्ण माने सुंदर भी होता है। तो वो सोना मिले न पिव मिले, न तो मुझे पति मिला न मुझे सोना मिला। दूसरा सोने का अर्थ है सोना, रात्रि, नींद लेना। तो न मुझे नींद प्राप्त होती है न मुझे पति प्राप्त होते हैं। रूपा वेगा केस, और इस विछोह के कारण, वियोग के कारण, इस दुख के कारण परिणाम ये हुआ, मुझे प्राप्ति ये हुई कि मेरे केस, मेरे बाल रूपा जैसे हो गए, श्वेत हो गए हैं। दोनों में ये उक्ति वैचित्र्य भी है। सोना मिले न पिव मिले, रूपा वेगे के। सोना तो मिला नहीं, केस रूपा वेगे, सोना रूपा का जोड़ा है। तो स्वर्ण मिला नहीं, बाल चांदी जैसे हो गए, रूपा जैसे हो गए, श्वेत हो गए। रूपा वेगे केस रोय रंग रूप गंवाया, रो रो करके उसके बिछोह में, पति के बिछोह में रो रो करके सारा रंग और रूप खो दिया। शारीरिक सौंदर्य खत्म हो गया प्रियतम के बिछोह में। सेजन को विश्राम पिया बिन कब हुन पाया, और जो सुख सेज का विश्राम है, सुख सेज पर ओढ़ने का आनंद है, जीवन की गृहस्थी का जो सुख है, वो कभी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि पति तो कमाने के लिए बाहर चला गया। और प्रियतम के नहीं आने के कारण हुआ ये कि जीवन का सुरम्य समय इसी तरह व्यतीत हो गया। सेजन को विश्राम पिया बिन कब हुन पाया, सेज का विश्राम, सेज की आनंद, सेज की शांति, सेज का सुख कभी नहीं मिल सका। कहे गिरधर कविराय लोन बिन सबे अलोना। लोन अपने यहाँ नमक कहते हैं, अवधि में लोन, नौन भी कहते हैं कई जगह, नौन माने भी लोन। तो नमक, राजस्थानी में कहावत है, लूण बिना सब पूर्ण रसोई। नमक के बिना रसोई अधूरी रह जाती है, पौनी रह जाती है। पूर्ण माने पौन, ध्वनि साम्य मिलाते हुए, लूण बिना सब पूर्ण रसोई। उसी तरह यहाँ लोन बिन सबे अलोना, जब नमक नहीं है, सलोना और अलोना, सलोना माने सुंदर, अलोना माने जो सुंदर नहीं है। तो नमक नहीं, लोन बिन सबे अलोना। नमक के बिना जिस तरह से सब कुछ अच्छा नहीं लगता, व्यंजन अस्वादिष्ट रह जाते हैं, उसी तरह से जब पति नहीं हो तो पत्नी का जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए वो कहती है, गिरधर कविराय उस नायिका के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहु रुपया घर आव कहा करियो ले सोना। बहु रुपया के भी 2 अर्थ है।
पहला तो बहु रुपया, बहुत से रुपए लेकर के घर आओ। ये तू गया था सोना कमाने के लिए, बहुत से रुपए लेकर के घर आ जा। कहा करी ओले सोना, सोने का अब क्या करेगा, रुपये लेकर के आ जा, थोड़े पैसे कमाना। मतलब आदमी के पास ज़्यादा धन संपदा होती है तो वो स्वर्ण खरीदता है, फिर हीरे मोती जवाहरात जो भी खरीदता है। लेकिन थोड़े मजदूरी के पैसे कर लिए हो तो घर आ जा, बहु रुपया, अब तेरे पास में बहुत से रुपए हो गए, घर आओ, घर आ जा। कहा करी है ले सोना, सोना लेकर के क्या करोगे। और दूसरा क्या है, बहु रुपया माने बह रुपया, स्वांग करने वाला, अलग अलग रूप बनाने वाला। तू मेरा पति भी है, तू इस घर को चलाने वाला भी है, किसी का बेटा है, किसी का नौकर है, बहुत से रूप में काम करता आदमी। इसलिए वहां जाके नौकर बना है, सेठ बना है, कहीं यात्री बन गया, कहीं पर कुछ बनेगा, कहीं पर कुछ बनेगा। तो बहुरूपिया, बहुत से रूप धारण करने वाला, अब तो घर आ जा, मेरे पति का रूप धारण करके आ जा। कहा करियो ले सोना, सोना लेकर के क्या करेगा, रुपए कमाते हुए क्या करेगा। ये तरह तरह के स्वांग करके, तरह तरह की भूमिकाओं का निर्वहन करके, ये रोल अदा करके तो पैसे कमा लेगा, लेकिन जीवन का, गृहस्थी का सुख आनंद नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मैं सुख नहीं ले सकती तो तुम कौन से सुख ले सकते हो। इसलिए वो कहता है कि जीवन में आनंद करने के लिए पति पत्नी का साथ रहना जरूरी है। कमाई करनी भी आवश्यक है, लेकिन इस तरह की कमाई नहीं जहाँ गृहस्थी बाधित हो जाए। ये जीवन जगत में सब जगह हमारे सामने आने वाली चीजें हैं। अगला देखें, उसी भाव भूमि पर ये कुंडली है। मोती लादन पिब गयो धुर पटना गुजरात, मोती मिले न पिब मिले जुग भर बीती रात, जुग भर बीती रात विरहनी आन सतावे, चौंक परी ब्रजनार पिया को लिखो न आवे, कह गिरधर कविराय गोपिका यह कही रोती, आग लगे भई देश जहां उपजत है मोती। विरहिणी नायिका को जब कोई पता लगे कि इसके कारण मेरा पति दूर हुआ, जब जो भी हमारी प्रिय वस्तु है वो किसी के कारण हमसे बिछुड़ती है, दूर होती है, तो फिर वो व्यक्ति हमें जहर जैसा लगने लगता है। वो स्थिति, वो स्थान, वो सब हमें खाने को दौड़ते हैं। हम चाहते हैं कि इसको सत्यानाश हो जाए, खत्म हो जाए, मिट जाए। तो एक नायिका है जिसका पति मोती लाने के लिए, मोतियों का व्यापार करने के लिए वहां गया, धूर पटना गुजरात, पटना और गुजरात में, बिहार में गया, गुजरात में गया, जहाँ मोतियों का व्यापार करने जाता है। और मोतियों का व्यापार करने जाने के कारण वो पत्नी से बिछुड़ता है। उसकी पत्नी विरह की रातें बिताती है, पति जल्दी से आते नहीं। तो फिर वो मन ही मन उस मोती निप जाने वाली धरती को कोसती है और कहती है, हे ईश्वर, ऐसी जो मोती निप जाने वाली धरती, मोतियों के कारण मेरा पति मुझसे बिछुड़ा है, ऐसी धरती को आग लग जाए ताकि मेरा पति तो मेरे पास में रहे। हम चाहते हैं कि जो हमें बिछुड़ाने वाले हैं मर जाएं, दुश्मनों को मरने की आदमी कामना करता है। वही एक विरहिणी नायिका भावुक मन से कह रही है। उन भावनाओं का गिरधर ने अपनी कुंडली में सुबोध तरीके से, सरलता से, सहजता से प्रयोग किया है। अर्थ देखें, मोती लादन पिब गयो धुर पटना गुजरात, मोती लाने के लिए, मोतियों को लाद करके व्यापार करके नफा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए मेरा पति धुर, धुर माने दूर, बिल्कुल ठेठ, कहता ठेठ पटना और गुजरात तक गया। कितनी दूर तक गया है। मोती मिले न पिब मिले, मुझे तो न मोती मिला न पिब मिला, वो खरीदेगा और बेच देगा तो उसे तो कुछ मिलना नहीं। जैसे आजकल दूध वालों के साथ में स्थिति हो गई। दूध या तो गाय का दूध निकालने वाली धनिया नहीं देखती है, या फिर जो डेयरी वाला आता है वो खरीद के ले जाता है। घर के बच्चों को दूध मिलता नहीं, क्योंकि पशुपालकों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है। तो वही स्थिति मोतियों का व्यापार करने वाली उस व्यापारी की पत्नी की है। वो कहती है, न तो मुझे मोती मिले और न पति मिला, मैं तो दोनों से बिछुड़ गई, मेरे लिए क्या फायदा हुआ। जुग भर बीती रात, और उसका संकट ये रहा मेरे सामने कि रात्रि एक युग के समान मुझे लगी, इतनी लंबी लगी रात। जुग भर बीती रात विरहनी आने सतावे, विरहनी कहती मुझे बार बार विरह की अग्नि आकर के सताती है। चौंकी परी ब्रजनारी पिया को लिखो न आवे, वो ब्रजनारी विरहिणी नायिका अपने आप को गोपी मानती है। वो कहती है, चौंक उठती हूँ, रात को नींद नहीं आती है। युग भर वो रात्रि बीतती, इतनी लंबी रात, चौंक चौंक के उठ पड़ती हूँ, लेकिन पिया को लिखो ना आवे। पति ने तो खुद आता है, न कोई पत्र भेजता है, उसका तो लिखा हुआ भी मेरे पास में कुछ नहीं है
कहे गिरधर कबीराय गोपिका यह कही रोती। गिरधर कहते हैं वो गोपी यह कह करके रोती है, वो प्रेमिका यह कह करके रोती है कि आग लगे वही देश जहाँ उपजत है मोती। उस देश को आग लग जाए जहाँ मोती पैदा होते हैं, ऐसे देश नहीं होता तो मेरा पति मेरे से भी छूटता नहीं, क्योंकि वहाँ मोती नहीं होते तो मोतियों का व्यापार नहीं करता, व्यापार नहीं करता तो वह ऐसे जाता नहीं, तो कम से कम मेरे साथ में रहता। मेरे पति को मुझसे बिछुड़ाने वाले उस मोती पैदा करने वाले उस देश को आग लग जाए, ताकि मेरा पति मेरे पास में रहे। ये कोमल भावनाएं, स्त्रियोचित स्वभाव की कोमल भावनाएं हैं जो नारी भावुकतावश ऐसा कह देती है। उसे भी पता है कि घर में यदि धन रुपए पैसे नहीं आएंगे, रोजगार नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। लेकिन जब स्त्रियोचित भावनाएं उस पर हावी होती है, जब प्रियतम की याद सताती है, पति के बिछोह में विरह की आग में सुलगती है, तब फिर बाकी सारी चीज़ों को भुला करके वो विवेक शून्यता की स्थिति में आती है और सिर्फ अपने पति को चाहती है, पति का साथ चाहती है। तब फिर इस तरह की शिकायतें, इस तरह के श्राप दे देती है कि उस आदेश को आग लग जाए। ये विशेष में आप लिख सकते हैं कि स्त्री की कोमल भावनाएं यहाँ पर मुखरित होकर के सामने आई है। अगली कुंडली देखें। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा देने वाली कुंडली है ये। आज की युवा पीढ़ी देखे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। गुण के गाहक सहस नर। इस दुनिया में गुण के ग्राहक, गुण को खरीदने वाले, गुण की प्रशंसा करने वाले, गुण का सम्मान करने वाले, गुण के कारण आपके साथ में होने वाले, आपका साथ देने वाले लोग तो सहस है। सहस माने हजारों। गुण के साहस, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। लेकिन बिना गुण के कोई आपको लेने को तैयार नहीं है। गुणहीन को कोई प्राप्त नहीं। आप में कोई न कोई तो गुण होना चाहिए। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। काग और कोयल दोनों एक जैसे दिखते हैं ना। का कहे कृष्ण है पिक है कृष्ण है, कह भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते। का कह पिक है, छोटी छोटी प्रार्थना सभाओं में बोलते थे ना। कौवा और कोयल एक जैसे ही हैं, दोनों काले हैं, कोई भेद नहीं है। लेकिन वसंत ऋतु आती है, कोयल बोलती है, तो कौवे की काव काव की आवाज़ और कोयल की मीठी आवाज़ सुन करके लोग कोयल से प्यार करना शुरू कर देते हैं और कौवे को पत्थर मारना शुरू करते हैं। बोली का गुण हुआ ना उनमें। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वा लागे काग रस नारा गुण राजिया। कोयल तो जब बोलती है अनुराग पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, और कौवा मन को कर्कश लगता है, कानों को कर्कश लगता है, इसलिए कड़वा लगता है। तो ये रसनारा गुण राजिया उस जुबान के गुण हैं, बोली के गुण हैं, वाणी के गुण हैं। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। कौवे और कोकिल के शब्दों को सारे सुनते हैं, लेकिन कोयल वाले शब्दों को, कोयल वाली रागिनी को सब ग्रहण करते हैं और कौवे की रागिनी को कोई ग्रहण नहीं करता। कौन ऐसा होगा जो ये कहे कि मैं तो कौवा हूँ, कौवे जैसे बोलता हूँ। दूसरे ही कोई व्यंग्य में कह दे, हास्य में कह दें या बुराई करने के लिए कह दें, अलग बात है, लेकिन कोई उन गुणों को लेना नहीं चाहता है। गुण लेने के लिए सारी दुनिया तैयार है, वो पशु से हो, पक्षी से हो, छोटे से हो, बड़े से हो, किसी से हो, गुण की प्राप्ति, गुण सब लेना चाहते हैं। शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन। उन शब्दों को सब सुनते हैं, कोयल सबको सुहावनी लगती है। दो को एक रंग, कौवा और काग, कोयल दोनों काले रंग के हैं, श्यामल है, दोनों एक रंग के हैं। लेकिन काग सब भय अपावन। कौवे सारे अपावन हो गए, अपवित्र हो गए, बुरे हो गए, अच्छे नहीं रहे। और कोयल सुहावनी हो गई, मात्र एक गुण उसमें था, बोली का। कहे गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के। हे मेरे मन के ठाकुरों, हे संसार के लोगों, हे सरताजों, संसार को चलाने वाले, हे इंसानों, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। बिन गुण, तो बिना गुणों के, गुणहीन को कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन गुण हो तो हजारों आपके ग्राहक बन जाएंगे। इसलिए अपने भीतर प्रतिभा को पैदा कीजिए, गुणों का विकास कीजिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। लोगों की देखा देखी सूट पहन लेने से, वैसा मोबाइल ले लेने से,
वैसी गाड़ी ले लेने से गुण नहीं आते हैं। गुण के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, विवेक को काम में लेना पड़ेगा। गुणों को पैदा करिए आपके भीतर, तो लोग आपकी मशाल देंगे, आपको आदर्श मानेंगे, आपका अनुकरण करेंगे। आपको जाके अपना विज्ञापन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए गुणों को पैदा करिए, अपने भीतर गुण विकसित कीजिए। दया, क्षमा, करुणा, सहयोग, सद्कार, सद्भाव, समन्वय, सौहार्द, इन चीज़ों को लाइए अपने जीवन में। विनम्रता को पैदा कीजिए। गुणों के ग्राहक संसार में बहुत हैं, ये गिरधर कहता है। भाव साम्य के लिए आप, मैंने जो बीच में पंक्तियां बोली है, वो भले राजिया का दोहा हो, भले संस्कृत का श्लोक हो, यदि उनको आप लिखते हैं तो व्याख्या में आपको नंबर देने वाला परीक्षक आपसे प्रभावित होगा और ये मानेगा। हम साहित्य के विद्यार्थी ये अपेक्षा करते हैं अपने विद्यार्थियों से, अपने मित्रों से, कि आप एक व्यक्ति की रचना जब पढ़ते हैं तो दूसरे रचनाकार की रचनाओं से उसमें भाव साम्यता को ढूंढिएगा कि गिरधर ने यहाँ ऐसा लिखा है तो दूसरे किस भाषा के किस कवि ने, या हिंदी के दूसरे कवि ने, अवधी के दूसरे कवि ने, ब्रज के दूसरे कवि ने, राजस्थानी के दूसरे कवि ने ऐसा इन भावों को परोठते हुए, इन भावों को समन्वित करते हुए क्या लिखा है। यदि उसको भी कहीं पर आप रेखांकित करते हैं तो आपके अंक वर्धन के जो अवसर हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा विद्यार्थियों से कि जब बीच बीच में हम लोगों को स्वभाव में है अध्ययन जब करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन का आज प्रचलन है, इसलिए बीच बीच में हम दूसरे रचनाकारों की रचनाओं का जहाँ पर बीच में प्रसंगवशात उल्लेख करते हैं उनको आप विशेष में लिखिएगा, आपके अंक अधिक आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा हमारा अनुभव है। पुनः पुनः धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।